नमस्कार दोस्तों। तो अभी की सबसे बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। दोस्तों ये खबर काफी ट्रेंडिंग में चल रही है कि साल 2024 में सरकारी नौकरी का बम्पर धमाका। सीएम नीतीश कुमार ने विभागों को किया है तलब, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट सब युवा रहे तैयार। लेकिन ये जो खबर अभी बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है सभी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, क्या इसकी सच्चाई है और इसकी क्या औचित्य है? आइए इस वीडियो में डिटेल्स जानते हैं कि क्या सच में नीतीश कुमार ने बिहार में नौकरी की बहार लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कमर कस लिए हैं और सभी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट सारे बच्चे तैयार रहेंगे इस नौकरी को अपने नाम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर्स में क्या सच्चाई है और ये क्या डिटेल्स इसके हैं। तो आए दिन आप न्यूज़ में देखे जा रहे हैं कि साल 2024 में सरकारी नौकरी बम्पर धमाका। ऐसे कई न्यूज़ चैनल्स पे मैंने भी देखे और आपने भी आजकल में देखा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ में बिहार में होगी बम्पर सरकारी बहाली। ये न्यूज़ चैनल्स के कुछ मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ कि ये जी बिहार झारखंड न्यूज़ में चल रहा था कि बिहार में सरकारी नौकरी की बहार। तो इन सभी न्यूज़ चैनल के पीछे का क्या रीज़न है और क्या कुछ डिटेल्स है, ऑफिशियल बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे मैंने थोड़े से आपके सुविधा के लिए, आपको दिखाने के लिए ये न्यूज़ चैनल से कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और ये सरकारी नौकरी का बम्पर मौका बिहार में। तो और कुछ अखबारों में भी ये छपे हैं कि बिहार आवास अफसर, सीएम का अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश। बिहार में एक साल में इतने लाख लोगों को सरकारी नौकरी और इतने लाख लोगों को रोजगार। ये सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहां नौकरी की रिक्तियां हैं, किस विभाग में कितने पद खाली। तो आए दिन आप अखबार का भी यहाँ कटिंग देख सकते हैं। कई सारे अखबारों का हमने कटिंग्स लिया, अलग अलग अखबारों में अलग अलग छपे हैं कि प्रदेश में 12 लाख नौकरी, 22 लाख तक रोजगार, यह है नौकरी का गणित। तो ये सारे डिटेल्स तो अखबारों में हैं। इन सभी के पीछे का ये बिहार पुलिस में इस साल 45,650 भर्ती, 2800 पद, ये 2000 दरोगा का पद। तो सारे जो भर्तियों के डिटेल्स ये जो दिखाए जा रहे हैं आपको, उसके पीछे का ये जो डिटेल्स है वो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने। ये एक लेटर है। चलिए इसे हम समझते हैं। खबरों के पीछे का सबसे बड़ा जो वजह है वो इस लेटर में है और क्या कुछ इस लेटर में है, चलिए आज और अभी आपके सामने हम इसे डिकोड करते हैं। तो लेटर है पत्रांक 23 और ये डेट है 12/2/2024 को ही पूछा गया। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, ये इसका ये लोकेशन पॉइंट है और ये जो डेट है वो 13/6/2024। ये जो लेटर गया होगा डिपार्टमेंट को ऑफिशियली, ये क्षमार पत्र अत्यावश्यक यहाँ पे डाला हुआ है। प्रेषक में रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव, और सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना। यानी सभी डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, सचिव और प्रधान सचिव को ये लेटर गया। क्या गया लेटर, इसमें क्या लिखा है तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विषय राज्य अधीन सेवाओं संवर्गों में स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त की आदतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध। यानी कितने पद हैं और कितने लोग उसमें कार्यरत रहे और कितने अभी पद खाली हैं। तो उससे पहले भी एक लेटर गया हुआ था तो प्रसंग में डाला हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक इतना, पत्रांक इतना, दिनांक इतना। अब यहाँ पर डिटेल्स लिखा है। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रसंग वर्णित पत्रों के स्मरण कराते हुए सूचित करना है कि राज्य अधीन सेवाओं, यानी राज्य यानी बिहार राज्य की बात कर रही है, स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्तियों की निरंतर समीक्षा मुख्य सचिव बिहार के स्तर से की जा रही है। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों से ससमय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि से सूचना प्राप्त की गई, जबकि कतिपय विभागों द्वारा, कतिपय मतलब कुछ विभागों द्वारा, स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल एवं उपलब्ध रिक्त पदों के संबंध में विभिन्न आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है, जिसे प्राप्त उच्च स्तरीय निर्देश के आलोक में आदतन किया जाना अपेक्षित है। तो उच्च स्तरीय आलोक का मतलब ये हुआ कि ये जो सारे डिटेल्स है ये हाई लेवल की कमेटी के पास जाने वाली है। तो उसके बाद यहाँ लिखा है अपेक्षित है। सुलभ प्रसंग हेतु विभाग द्वारा प्रतिवेदित विवरणी संलग्न कर भेजा जा रहा है ताकि इसे वास्तविक रूप से नामांकित विहित पत्र ए एवं बी में विभागों से सूचना प्राप्त कर दिनांक 31/5/2024 की स्थिति के अनुसार सुसंगत एवं आदतन किया जा सके। तो बाकायदा एक फॉर्मेट दिया गया है पत्र ए और बी
कि आप यहाँ क्रम संख्या और यहाँ विभाग का नाम लिखेंगे, यहाँ सेवा का नाम लिखेंगे, यहाँ पद का नाम लिखेंगे, यहाँ स्वीकृत पद लिखेंगे, फिर यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में वो लिखेंगे और फिर जितने पद खाली हैं वो लिखेंगे। और अगर कोई चीज़ और भी छूटी है तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये प्रपत्र ए और प्रपत्र बी, ये सरकारी ऑफिशियल लेटर है, ये दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया उल्लेखनीय है। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, तो चलिए जूम कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आसान हो। तो यहाँ लिखा है कि उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित सूचना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विभागों द्वारा उन्हीं पदों पर संविदागत नियुक्ति की सूचना दी जा रही है जिन पर नियमित नियुक्ति की जाती है एवं किसी कारणवश नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकती, जिसके फलस्वरूप संविदागत नियुक्ति की गई। इस प्रकार के पदों की सूचना उपरोक्त वर्णित पत्र ए में दिया जाना अपेक्षित है। यानी कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हुई है उसको ए वाले प्रपत्र में भर देंगे। और ज्ञात हो कि कतिपय विभाग के अंतर्गत कुछ पद विशुद्ध रूप से संदिग्ध प्राकृतिक, उदाहरण स्वरूप समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, इसकी सूचना बी में उपलब्ध कराया जाना। यानी कि जो पूरा फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो नौकरियां हैं उसको बी में रखा जाएगा और ए वाले में वो नौकरी दी जाएगी जिसके परमानेंट बहाली। अतएव वर्णित बिंदुओं को दृष्टिपथ रखते हुए सटीक सूचना संग्रह करने के उद्देश्य से पुनः अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा संवर्ग संलग्न कार्यालय, निर्देशालय, आयोग सहित में स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त की पदवार आदतन नियमित एवं संविदागत पद के विरुद्ध अलग अलग सूचना 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से समान प्रशासन विभाग पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। और ये प्रतिवेदित है और यहाँ साइन है और विभागीय ये सब सिस्टम है। तो ये पत्र तो भेजा गया सारे मुख्य सचिव, अवर सचिव और प्रधान सचिव को। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ ये कि उन सभी लेटर का जो रिमाइंडर नहीं कह सकते, एक तरह से ये कह सकते कि उन सभी लेटर का प्रतिवेदन जब भेजा जाने लगा तो भेजने के बाद जो ये लेटर निकला जिसमें ये लिखा गया कि विभागवार स्वीकृत या कार्यरत एवं रिक्त पदों की विवरणी, तो एक डिटेल्स नोटिस जारी हुआ, एक डिटेल्स लेटर जारी हुआ जिसमें विभाग का नाम और सारी डिटेल्स आ गई कि कितने सीट हैं और कितने कार्यरत हैं, कितने खाली हैं। जिसके बाद पूरा हरकंप और सूचना का लाइन लग गया, न्यूज़ का हेडलाइंस बन गया कि बिहार में इतने पद खाली हैं, नौकरी की बहार। तो चलिए एक एक करके विभागवार देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मैंने थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको पढ़ दिया। 8,35,540 वैकेंसी टोटल यहाँ पर स्वीकृत बल है, यानी कि स्वीकृत यानी पद इतने हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार में 8,35,504 पोस्ट हैं। उस पोस्ट में से 6,17,993 लोग अभी काम कर रहे हैं उसमें, और खाली कितने बचे? 2,17,591। यानी ये पद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये खाली है। ये 5वें नंबर कॉलम में जो लिखाता है रिक्त पदों की संख्या, तो रिक्त पदों की संख्या इतनी है। और अनौपचारिक प्राप्त सूचना है, ये अभी जो सूचना है अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुई है और औपचारिक रूप से अभी प्राप्त होनी बाकी है। अनौपचारिक का मतलब होता है एक नॉर्मली सूचना देना, और औपचारिक का मतलब होता है एकदम गिनती एक्यूरेट देना। ठीक है, औपचारिक। दूसरा विभाग है स्वास्थ्य, इसमें 13 लाख का स्ट्रेंथ है, 7 लाख कुछ हजार लोग काम कर रहे हैं, 6 लाख कुछ हजार सीटें खाली है। तो सबसे जो बिग वैकेंसी है मुझे लगता है वो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में, और 2 नंबर पे कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हेल्थ और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही तगड़ा है अभी, और इस विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद है गृह विभाग, यानी कि जो जिसमें पुलिस विभाग भी आती है। 13,78,080 का स्ट्रेंथ है। उसमें 9,06,466 ये बल कार्यरत हैं और 41,000 के आसपास सीटें खाली है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन देगा आपको डिपार्टमेंट। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में 33,000 कुल 33,687 स्ट्रेंथ है, जिसमें 21,903 अभी काम कर रहे हैं, 11,784 खाली है। इसी तरह आप देखेंगे कि लगभग हर डिपार्टमेंट में, चाहे नगर विभाग विकास हो, पंचायती राज हो, कृषि हो, मत्स्य हो, कला हो, पिछड़ा वर्ग हो, सब में जो कार्यरत बल है उससे बहुत कम सीटों पर काम कर रहे बल हैं, और बड़ी मात्रा में ये सारे सीटें वैकेंट है, ये सब खाली है। मंत्रिमंडल सचिवालय में देखिए 2994 वैकेंट है।
और लगभग जो 40-42 डिपार्टमेंट है सब में लगभग कुछ ना कुछ है। तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग में देखिए आप 1479 वैकेंट है। सहकारिता में 4000 के स्ट्रेंथ है, 2000 के आसपास काम कर रहे हैं, 2100 खाली है। आपदा प्रबंधन है, निर्वाचन है, ऊर्जा विभाग है, पर्यावरण है, वित्त है, खाद्य है, सामान्य प्रशासन खुद है जिसमें 7696 का स्ट्रेंथ है। 3851 काम कर रहे हैं, 3845 सीटें खाली है। उसके बाद अगली जो सीट है वो भी देखिए। सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पर डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देखें उद्योग विभाग में 1292 का स्ट्रेंथ है। 615 सीटें पे अभी लोग काम कर रहे हैं, 670 खाली है। तो जितना काज कर रहे हैं उससे ज़्यादा खाली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी देखिए आप 1074 खाली है। सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 31 खाली है। श्रम संसाधन में 5039 है। विधि में है, खनन में है, लघु एवं जल सिंचाई विभाग है। मतलब लगभग जितने डिपार्टमेंट हैं लगभग 40-42 डिपार्टमेंट के ऊपर हैं, या कुल 45 डिपार्टमेंट की सूचना दी जा चुकी है। खेल विभाग में कोई पोस्ट ही नहीं बना क्योंकि खेल विभाग अभी नया विभाग बना है, तो यहाँ 0 है। और जल संसाधन विभाग में देखिए 13,712 खाली है। निगरानी विभाग में 361 खाली है। परिवहन विभाग में 7521 खाली है। पर्यटन में खाली है, गन्ना में खाली है, समाज कल्याण में खाली है, तकनीकी, मतलब कुल मिला के जो 45 डिपार्टमेंट की जानकारी यहाँ बिहार सरकार द्वारा दी गई है उसमें से देखिए कुल स्ट्रेंथ जो है, कुल यहाँ पर देखिए कुल जो वैकेंसीज का पद है बिहार में 45 डिपार्टमेंट में, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16,26,927। तो 16 लाख प्लस पद स्वीकृत पद हैं परमानेंट, उसमें से 11,53,951 यानी 11 लाख लोग काम कर रहे हैं और लगभग 4,72,976 यानी राउंड फिगर में 5 लाख सीट तो सीधी खाली है। तो 5 लाख तो वैकेंसी कंफर्म आनी है नहीं। उसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट जैसे खेल विभाग नया बन रहा है और भी कुछ नए चीज़ों का जो क्रिएशन हो रहा है, जैसे डायल 112 है और भी कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसी अभी आनी बाकी है। लगभग 52 से 53 डिपार्टमेंट होते हैं और यहाँ मात्र 45 डिपार्टमेंट है। तो 10-12 भी डिपार्टमेंट और अभी छूटे हैं, उन सब की जो आएगी डिटेल्स तो लगभग ये संख्या 7-8 लाख तक भी जा सकती है। कहीं कहीं तो अखबारों में देखिए 10 लाख भी छप रहे हैं। 5 लाख तो आपके सामने है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मौका है, चूँकि चुनावी मौसम है। आपको पता है 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एमएलए का। तो जाहिर सी बात है जो सीएम कैंडिडेट है नीतीश कुमार, क्योंकि इस बार का जो लोकसभा का रिजल्ट है यूपी में आपने देखा कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट आए, जिस वजह से सभी मिशन मोड में आ गए, अलर्ट मोड में आ गए हैं और पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और कम से कम जितना सीट स्वीकृत है, ये तो सही बात है कि जितना 16 लाख की अगर स्ट्रेंथ बिहार सरकार की है तो कम से कम 16 लाख लोगों को तो नौकरी मिलनी चाहिए, जिसमें से 11 लाख काम कर रहे हैं और 4,72,000 मैक्सिमम 5 लाख लोग अभी आ सकते हैं। तो 5 लाख लोग को एक साथ जॉब मिल जाना 1 साल के अंदर, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। और जहाँ भी ज़रूरत है जिस डिपार्टमेंट पे, वहाँ पे सीटें क्रिएट होकर के वहाँ जॉब लगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप सभी जो मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएट या जो भी डिग्री लिए हैं सभी लोग तैयारी में भिड़ जाइए। ये अच्छा और सुनहरा मौका है, इसे गंवाइए नहीं। चुनावी मौसम है, नहीं तो फिर 4 साल बाद आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ये जो डिटेल्स था, इसकी जो सूचना थी उसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी स्वीकृति और प्रेस विज्ञप्ति के लिए छपा, तो उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लाया हूं या फिर एक डिटेल्स लेटर लाया हूं, जिसे आप देख करके आप पूरी तरह परिपक्व हो सकते हैं, पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं कि यह सूचना एकदम सही है। देखिए यहाँ पे सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक 5,16,000 लोगों की सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 की सरकारी नौकरी की बहाली प्रक्रिया में चल रही है जो पूर्ण हो जाएगी। 2,11,000 नई नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है। तो इस तरह से ये सारे डिटेल्स जो है सरकार का जो मुख्यमंत्री ऑफिस है वहाँ से मीडिया में छपने के लिए जाता है, वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेटर में भी कंफर्म किया गया है कि ये सारी वैकेंसी जो है ये होने हैं और लोगों को दिया जाएगा।
तो 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। यानी कि ये जो 7 निश्चय 2 का जो एक लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और लगभग 20 से 22 लाख लोगों को, देखिए यहाँ पे लिखा 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे और कुछ रोजगार भी 20-22 लाख दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर नीतीश सरकार ने मिशन मोड में अपना एक पूरा प्लान तैयार किया है और उस प्लान का हिस्सा है जिसे मीडिया में छपने के लिए दिया गया और इसी लेटर से मीडिया में उतने खबर छप रहे हैं जिसे आप रोज अखबारों में देख रहे हैं। आजकल 2-3 दिनों में तो काफ़ी न्यूज सर्कुलेट हुआ, तो इस तरह की चीज़ें हुई। उसके अलावा एक और बात करी गई है जो इम्पोर्टेंट है कि नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है आगामी जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें जरूर नीतीश कुमार कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे और एक अच्छा कानून बनाएंगे ताकि पेपर लीक ना हो, क्योंकि नौकरी इतनी बड़ी मात्रा में है तो धांधली भी होने की सबसे बड़ी गुंजाइश है। तो निश्चित तौर पे इस चीज़ को रोका जाए। तो चलिए, ये सारे न्यूज़ को आपने देखा, समझा, समराइज करते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो समराइज क्या है, तो आपने देखा, ये समराइज ये है कि लगभग ये बात सही है कि 4 लाख कुछ यानी लगभग 5 लाख वैकेंसी अभी खाली है। कुल 16 लाख का स्ट्रेंथ है बिहार सरकार का, जिसमें 11 लाख लोग काम कर रहे हैं और 4 लाख कुछ हजार सीटें अभी डायरेक्ट खाली है। तो वो तो तुरंत निकलेगी ही निकलेगी और अब आप 6 महीने में वो सारे वैकेंसी आएगी और आपको फॉर्म भर के एग्जाम्स ले लेगी सरकार। और भी जो बचे हुए डिपार्टमेंट है उसकी भी आएगी और जो कुछ नए सीट क्रिएट होंगे वो भी आएंगे। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आप तैयारी में लग जाए। और इस चैनल पर आपको कई सारे टाइप के वीडियो जैसे टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में भी वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जीएस क्या है इसकी पूरी तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है, तो वो भी आप इस पे देख सकते हैं। इसके अलावा रोजगार समाचार हर हफ्ते इस चैनल पे आते हैं, तो ये भी आप इसको भी आप देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी कब निकलती है और उसको कैसे भर सकते हैं। और इन सारे अपडेट को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बस आपको कुछ लगता नहीं है, सीधे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और सारे लेटेस्ट अपडेट एक ही जगह पाएं और सारी सूचना आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। इसके लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें और उन लोगों को भी ये शेयर करें जिनको ये जानकारी चाहिए। देखिए, कोई भी जानकारी हवा में नहीं जाए, अखबारों में छपते हैं, न्यूज़ में छपते हैं, तो उसकी डिटेल्स और पीछे की बैकग्राउंड को जाने और समझे कि आखिरकार ये क्रोनोलॉजी क्यों चल रही है। किसी भी अखबार पर, खबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करे, पहले उसको पढ़े, समझे और फिर उसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझे और उसका सही और उचित ओरिजिनल क्या है उस तक जरूर जाए। आज के समय में अफवाहों का दौर है और उससे बच के रहें, वरना सच लोग सुनते नहीं हैं। तो सच्चाई के साथ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो ये निश्चित तौर पर ये बात सही है कि लगभग 5 लाख नौकरियां बिहार में बहुत जल्द ही आपको महीने 2 महीने में देखने को मिलेगी और धीरे धीरे यह नौकरी की संख्या 10 लाख तक जाएगी, जो कि 7 निश्चय में बिहार सरकार का लक्ष्य है और 20 से 22 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सब लोग तैयारी करते रहें और इस चैनल के माध्यम से हम भी आपको तैयारी कराते हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ को देखिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सारे डिटेल्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।